हेलो एवरीवन, टॉप जी स्टडी में आप सभी का बहुत भरपूर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाने वाले मोस्ट 50 क्वेश्चन जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एनटीपीसी हो, बीएसएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उससे इसी क्लास से पूछे जाएंगे। आप आगे देखेंगे कि कौन से प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछे गए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मतलब मेंशन किया हुआ है, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये सिंधु सभ्यता, पहला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने पूछा था 2021 में। हम आगे देखेंगे। चलिए बिना देरी के हुए अपना पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखो, मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन यहाँ पर ना ग्रीक हो जाएगा, ऐसे ग्रीक ठीक है, ग्रीक ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीक। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में दोस्तों घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सूरकोटदा से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की स्थल जो है कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है, काली चूड़ियाँ होता है, ठीक है, काली चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, एसएससी वालों ने पूछा था 2019 में और 2002 में इस प्रश्न को पूछा गया जा चुका है। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो मुहरों के निर्माण किसका प्रयोग हुआ था? सेलखरी का उपयोग हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी वालों ने पूछा था 2002 में, नेट वालों ने और जेआरएफ वालों ने 2016 में इस प्रश्न को पूछा था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी वालों ने 2001 में इस प्रश्न को पूछा था। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी 2001 में पूछे गए प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? शहरी थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी एसएससी 2001 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी 2001 में, आरआरबी 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, एसएससी पूछा था 2001 में, आरआरबी पूछा था 2003 में। आप मतलब देख सकते हैं कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले खोजा था वो दयाराम सैनी ने खोजा था। कब से खोजा था? 1921 में खोजा था। 1921 एडी में, मतलब 1921 ईस्वी में खोजा था दयाराम सैनी ने। एसएससी 1999 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन मतलब बंदरगाह कौन सा था?
तो सिंधु सभ्यता का पतन दोस्तों बंदरगाह कौन था, वो था लोथल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो एसएससी 1999, आरआरबी 2005, यूपी पीसीएस वालों ने पूछा था, यूपी पीसीएस, ठीक है, 1999 में, बीपीएससी ने पूछा था 2010 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो माप और तौल जो थे, माप और तौल से परिचित थे, तो यह खोज कहाँ से हुई? तो दोस्तों ये थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन डी, बंदरगाह नगर था। और एसएससी 1999 में, सीडीएस 1998 इस प्रश्न को पूछा था। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? अच्छा, सिंधु सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो सिंधु सभ्यता को जो सबसे उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी अभी देखे हैं 1921 ईस्वी में हुई थी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी 2004 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो मैं बता दूं दोस्तों, वो त्रिभुजाकार था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कहाँ मिला है? मतलब हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता के जो ईंटों का अलंकरण है दोस्तों, कहाँ से मिला है? तो वो बनवाली से मिला है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हल से जोते गए जो खेत का साक्ष्य है वो ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सिंध में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और सिंध अभी कहाँ है? तो सिंध पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। पहले बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। आरआरबी 2003 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार बहुत ही फेमस है। स्नानागार कहाँ है? तो स्नानागार दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी 2005 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो वो है आदि शिव। आदि शिव, आदि शिव मतलब आदि शिव हो जाएगा, आदि शिव लिखा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी 2005 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन, देखो ये जो कालीबंगा है तो राजस्थान में है। ये जो लोथल हो जाएगा इसका सही जवाब। डी ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल, जो कि गुजरात में है। और आरबी 2005 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था दोस्तों? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भी आया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी 2014 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, तो वो हो जाएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सबसे ज्यादा उत्कीर्णन किसका हुआ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, बैल। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो चले गए पाकिस्तान में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी सी हो जाएगा, लोथल। लोथल कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहले या पुराना स्थल था? तो हड़प्पा था, हड़प्पा। इसके खोज कौन है? दयाराम सैनी। दयाराम सैनी, दयाराम सैनी है। और 1921 में खोजा था। 1921 में एसएससी 2003 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो मांडा चेनाब नदी के किनारे है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका जवाब हो जाएगा, सतलज। ऑप्शन बी। आगे तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, धौलावीरा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
बीपीएससी 2004 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर किस रंग का वो था लाल रंग। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी 1995 में पूछे गए प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न हैं तो जल्दी फास्ट चलेंगे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। देखो ये बहुत ही भिविया है, डबल स्टार तो मिलना ही चाहिए। देखो इस प्रश्न में बीपीएससी पहले पूछा 1994 में, फिर यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम ने इस मतलब 2021 में पूछा है इस प्रश्न को। देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रहता है ये सब। अगला प्रश्न है, इसलिए मैं आपको ये मतलब लाता हूँ ऐसे प्रश्न। सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं। घरों के कुएं के सबसे मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएस 2004, तो यूपीपीसीएस में 2004 में पूछे गए प्रश्न थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में जो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले। तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तो वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो कहाँ है दोस्तों रंगपुर, वो कहाँ है सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सौराष्ट्र जो है दोस्तों वो बहुत सारे मतलब एक बार एसएससी ने पूछा था कि सौराष्ट्र कहाँ है, तो बहुत सारे दोस्तों ने महाराष्ट्र लगा दिया, लेकिन सौराष्ट्र में बता देता हूँ गुजरात में है। ठीक है, सौराष्ट्र कहाँ है गुजरात में। और देखो RAS RTS 1999 में और 2000 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। RAS RTS 1993 में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के तट पर नहीं था। तो कोट डीजी। कोट डीजी जो था वो सिंधु सभ्यता समुद्र के किनारे नहीं था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो विशाल स्नानागार इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लोग त्यौहार में जो है विशेष अवसरों पर यहाँ स्नान किया करते थे। अगला दोस्तों प्रश्न है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ये बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे त्रिभुजाकार लगा देंगे, नहीं वो जो हड़प्पा सभ्यता का जो टोटल एरिया था वो त्रिभुजाकार का था, लेकिन वहाँ की जो घरों की पद्धति थी वो ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यताओं में पाई गई मुहरों पर अंकन नहीं है। तो मुहर पर कौन नहीं है। तो मुहर पर इस ऑप्शन में से शेर नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे दोस्तों। तो लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान का प्रमाण मिला है। मतलब जोरा में सब था, जोरा में, तो वो हो जाएंगे लोथल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएस वालों ने 2016 में पूछा था इस प्रश्न को। अगला दोस्तों प्रश्न है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो दोस्तों वो सिंडन नाम से पुकारते थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो वो दईमाबाद से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। CGPCS ने 2013 में पूछा था इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो देखो बाघ एवं हाथी, भैंसा एवं गेंडा, हिरन, इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब सभी, मतलब जो है सभी जानवरों का, इसमें सभी जानवरों का मुहर पर चित्र था। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली कंस स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई कंस वाली मोहनजोदारो से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके खोज करता है RD बनर्जी। RD बनर्जी है खोजकर्ता। RD बनर्जी कब खोजा था 1922 में। कब खोजा था 1922 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज
किस प्रांत में हुई है? तो वो हो जाएंगे गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गुजरात में खोजा गया है स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो दोस्तों पहले भी देख चुके हैं, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। CGPSC में 2012 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं हुए हैं तो वो हो जाएंगे शेर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो CGPSC 2012 में पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? दोस्तों मनका निर्माण मतलब यहाँ पर व्यापार होता था, मनका निर्माण। तो क्या हो जाएंगे, लोथल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। NDA 2021 में पूछे गए प्रश्न है, ये देख लो, NDA 2021 में पूछे गए प्रश्न है। था दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न, और ये था आज का लास्ट प्रश्न। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में। लेकिन आपने अगर हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये प्लीज़ जाकर देख लें। ये पुरस्कार था सम्मान, इससे मतलब बहुत प्रश्न मतलब ये YouTube पर अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ ये जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।